कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब, आपका परिवार, सब लोग सेफ रहें ये कोरोना काल में। हम लोग की क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग आपकी ले रहे हैं। तो उसमें मैं आपको थियोरी की क्लासेस दे रहा था। बहुत दिन से हमारा प्रैक्टिकल का क्लास नहीं चला है, लेकिन ये कथक ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं प्रैक्टिकल पे ही फोकस करूँगा। फ़िलहाल ये एक चीज़ स्टार्ट किया है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उसको बीच में छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से लेके, तो उनको स्टेप वाइज एक एक चीज़ समझ में आएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ डांस स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि 2 तरह के डांस मेन होते हैं, एक इंडियन और एक वेस्टर्न। और इसके बाद इंडियन डांस में भी हमने 2 बताया था, एक क्लासिकल और एक फोक। तो हम लोग क्लासिकल डांस देख रहे थे। क्लासिकल डांस में मैंने बताया आपको 8 फॉर्म होते हैं, जैसे कथकली, सत्रिया, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ऐसे करके 8 फॉर्म क्लासिकल डांस के इंडिया में माने गए हैं। उसके बाद मैंने 7 फॉर्म के बारे में आपको बता दिया था। अब हम लोग 8वां कथक देख रहे थे। कथक में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, जैसे इस कथक का इंट्रोडक्शन दिया, उसकी शॉर्ट में हिस्ट्री बताई आपको थोड़ी सी, और उसका प्रेजेंटेशन का तरीका बताया, उसके कॉस्ट्यूम्स बताएं। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कथक नृत्य के कुछ प्रमुख तत्व। मतलब कथक डांस करने के लिए बहुत मेन जो चीज़ होता है, जिसके बिना कथक अधूरा है, कथक नहीं किया जा सकता, कुछ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये कथक नृत्य ही नहीं, बाकी सभी नृत्यों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कथक नृत्य की स्पेशली बात करें तो कथक नृत्य के जो मुख्य तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, उनको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है लय। लय आपको पता है क्या होता है। दूसरा है ताल, तीसरा है भाव। अब लय मतलब समझ लीजिए उसका टेम्पो एक तरह से हो गया, ठीक है। तो लय के बारे में हम लोग समझेंगे अभी लय क्या है और ताल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लय देखते हैं क्या है। तो समय के एक समान चाल को लय कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप समझिएगा, समय के एक समान चाल को लय कहते हैं। और उसी को अगर वेस्टर्न म्यूज़िक में हम लोग समझना चाहें तो लय को वेस्टर्न म्यूज़िक में टेम्पो कहते हैं। टेम्पो मतलब हुआ, जैसे आप बीट देखते होंगे, बीट पर सेकेंड, जैसे बीट जो हर सेकेंड यूज़ होता है उसी को हम लोग लय कहते हैं। बीट पर सेकेंड इज कॉल्ड लय। अब लय के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि लय के 3 भाग होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे। लय को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है विलंबित लय, मतलब स्लो टेम्पो। दूसरा है मध्य लय, मीडियम टेम्पो। तीसरा है द्रुत लय, मतलब फास्ट टेम्पो। तो ये तीनों लय के बारे में हो गया। फिर से मैं एक बार इस 3 के बारे में आपको समझाता हूँ। विलंबित लय क्या है? जो सबसे धीरे जिसकी स्पीड होती है, सबसे धीरे जिसके बीट्स होते हैं, सबसे स्लो जिसकी टेम्पो होती है, उसको विलंबित लय कहते हैं। मध्य लय क्या है? मध्य लय हमेशा विलंबित लय से दुगने स्पीड में चलती है और द्रुत लय से आधे स्पीड में चलती है, वो मीडियम टेम्पो, इसको बोलते हैं मध्य लय। द्रुत लय जो सबसे तेज़ स्पीड में होती है, सबसे तेज़ टेम्पो में होती है, उसको द्रुत लय बोलते हैं। ये विलंबित लय, मध्य लय दोनों से ही इसकी स्पीड तेज होती है, इसके बीट्स की स्पीड तेज होती है। तो ये हो गया हमारा लय। अब हम लोग देखते हैं ताल क्या है। ताल और लय के बारे में आज की क्लास में आपको बताऊंगा। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ताल और लय में अंतर क्या है। उसके बाद तीसरा हमारा होगा भाव। ये सब चीज़ें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग ताल और लय के बारे में समझेंगे। तो ताल को सबसे पहले ताल के बारे में समझा जाए तो एक लाइन में आप समझिएगा, संगीत में समय को मापने को ताल कहते हैं। ताल मतलब जो समय उसका काउंट किया जाता है, टाइमिंग काउंट की जाती है,
उसको ताल कहते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक में अगर देखा जाए तो ताल को रिदम बोलते हैं, रिदम या साइकिल बोलते हैं, साइकिल ऑफ बीट, रिदम, ये हम लोग बोलते हैं ताल को। तो संगीत में समय को मापने की क्रिया को ताल कहते हैं। रिदम, उसको अंग्रेजी में अगर हम लोग देखें तो रिदम बोलेंगे और साइकिल ऑफ बीट बोलेंगे। पहले बीट से आखिरी बीट की जो साइकिल होती है, जो पहला बीट स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 1 काउंट पे, लास्ट बीट 16 काउंट पे ख़त्म हुआ, तो पहले बीट से लेकर के आखिरी बीट की साइकिल को ताल बोलते हैं। और एक बीट से दूसरे बीट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये हर काउंट के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है, जो ब्लैंक जा रहा है, उसको हम लोग अगर देखेंगे तो हर बीट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, अब 1 और 2 के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग 1 और 2 में अगर काउंट करें, मान लीजिए ABCD में काउंट करते हैं तो 1 AB, 2 AB, 3 AB, 4 AB। तो आपको इससे बेहतर समझ में आया होगा कि हर 2 बीट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी टाइमिंग और काउंटिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ताल का समझ लीजिए यही सीधा सा मतलब है, साइकिल ऑफ बीट जो होता है इसी को हम लोग ताल बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा ताल क्या है और लय क्या है। लय के 3 प्रकार होते हैं, ये मैंने बताया आपको, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। और उसके बाद हम लोग ताल में आएंगे तो रिदम या फिर साइकिल ऑफ बीट को ताल कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अब अगली क्लास में हम लोग ताल और लय में एग्जाम्पल के साथ अंतर देखेंगे कि क्या है ताल और लय में कौन सा अंतर है। और तीसरा इसका जो हमारा कथक नृत्य के प्रमुख तत्व का जो तीसरा भाग है वो है भाव, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भाव भी बहुत तरीके के होते हैं, उसको भी समझेंगे। अगली क्लास में हम लोग ये देखते हैं भाव और ताल और लय में अंतर, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं हम लोग ओवर करते हैं। स्टूडेंट्स, God bless you. Keep dancing, keep learning, stay home, stay safe.